Hello dear students, welcome to भांडे सर्स एकेडमी। दिस इज प्रोफेसर आशीष भांडे और मैं आप सभी का भांडे सर्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, नए अपडेट्स के साथ मैंने लाया है क्योंकि पार्ट 2 जो है वो ओपन हो चुका है। तो 11th एडमिशन प्रोसेस के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है। यदि आपने अभी अभी 10th पास किया है और आप 11th में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। कोई भी स्टूडेंट जो 10th हुआ है और 11th को जाना चाहता है उसे सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। जो स्टूडेंट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वे स्टूडेंट जा करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस करें। सर हम ये रजिस्ट्रेशन कहाँ कर सकते हैं? तो आपके नज़दीकी साइबर कैफे पे आपकी मार्कशीट लेकर के जाना है और रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका एक डेमो वीडियो मैं आपको लेकर के आया हूँ। मान लीजिए आपको कुछ भी पता नहीं है तो आपको सबसे पहले होम पेज पे जाना है। मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको होम पेज पे ले जाता हूँ। यहाँ आप देख रहे होंगे आपको टाइप करना है 11th एडमिशन प्रोसेस। यहाँ पे आपको कई सारी विंडोज मिलेगी लेकिन उसमें से आपको जाना है 11th एडमिशन प्रोसेस। तो 11th एडमिशन प्रोसेस पे आपको उसका होम पेज मिलेगा। होम पेज में आपको यहाँ पे चॉइस रहेगी आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, अमरावती, आप जिस भी रीजन से है उस रीजन पे क्लिक कीजिए। मान लीजिए आप अमरावती के हैं तो यू प्लीज क्लिक ऑन दी अमरावती। उसके बाद में आपको इस टाइप की एक विंडो मिलेगी, लेकिन ध्यान में रखना यहाँ पे दो ऑप्शन आपको रहेंगे, एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और एक रहेगा लॉगिन। मान लीजिए आप पहली बार रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे जाइए और ऑलरेडी रजिस्टर्ड है आपके पास आईडी और पासवर्ड है तो लॉगिन पे जाइए। तो मान लीजिए हम फ्रेशर्स हैं, हम पूरा प्योरली अभी रजिस्टर कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। नाउ लेट्स सी, पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा आपका एरिया कौन सा है। विद इन एएमसी अमरावती म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि अमरावती महानगरपालिकेमध्ये तुम्ही येता का। सेकंड सवाल है आप आउटसाइड द अमरावती म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, या फिर तीसरा है आप आउटसाइड द महाराष्ट्र है। जो भी आपका स्टेटस है आप है उस पर क्लिक कीजिए। मान लीजिए आप विद इन अमरावती म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपका आता है तो यहाँ क्लिक कीजिए, आउटसाइड आता है तो आउटसाइड क्लिक कीजिए। देखिए मैंने यहाँ आउटसाइड क्लिक किया है। देन उसके बाद में एप्लीकेंट स्टेटस, क्या आप पहली बार भर रहे हो, फ्रेशर्स हो, क्या आप रिपीटर है या फिर आपका प्रीवियस ईयर पास हुआ है। तो फ्रेशर्स के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद में आपका बोर्ड कौन सा है, स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई है, सीआई, ऐसे आपको कई सारे बोर्ड दिए हैं। जो भी आपका बोर्ड बैठता है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। जनरली स्टेट बोर्ड होता है तो मैंने स्टेट बोर्ड पर क्लिक कर दिया है। आपको यहाँ पे आपका सीट नंबर डालना है। मैं यहाँ पे आपका सीट नंबर डाल रहा हूँ। सीट नंबर डालने के बाद में आपका डेटा अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे सीट नंबर जो है वो है H11687। ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया है। जैसे आप यहाँ पे सीट नंबर एंटर करोगे बेटा एंड गेट एसएससी डेटा, तो यहाँ पे वेरीफाइड योर एसएससी डिटेल, आपको यहाँ वेरीफाई करना है कि ये नेम जो दिया गया है यहाँ पे ये सही है, इसमें कोई मिस्टेक है, ये मदर्स नेम है। और यदि आप चाहते हैं कि ये करेक्ट है तो इसको एस करेक्ट करके आगे बढ़िए। यानी कि एक बार यहाँ पे आपने आपका सीट नंबर डाल दिया तो बाकी की इंफॉर्मेशन ये खुद ब खुद ले लेगा। मोबाइल नंबर जो भी आपका हो वो मोबाइल नंबर आपको डालना है। यहाँ पे मैं आपको 97 मेरा मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया। ईमेल आईडी यदि है तो आप डालिए, नहीं है तो मत डालिए। एक सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपको लेना है, विच इज योर फेवरेट गेम, मैंने ले लिया है। सो आई पुट हियर लाइक CRICKET, तो मैंने ये पुट कर दिया है। उसके बाद में जो भी आपको पासवर्ड डालना है वो आप कोई भी पासवर्ड यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन पासवर्ड डालते समय आपको ध्यान में रखना है कि पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर आना चाहिए, कोई भी एक सिंबल आना चाहिए और न्यूमेरिकल वैल्यू आनी चाहिए। 8 डिजिट्स तक आप उसको कर सकते हो। तो कोई भी एक पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिए। मैंने थोड़ा सा पासवर्ड गड़बड़ कर दी है तो कोई भी आप पासवर्ड चूज कर सकते हैं। सो आई विल टेक दिस पासवर्ड फॉर मी, Ashish@123। देन आई विल पुट द सेम पासवर्ड ओवर हियर। मेरा पासवर्ड है, ये आप देख सकते हो मेरा पासवर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, @123। उसके बाद में कैप्चा, तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे एज इट इज डालना है DYWNG, ये मैं डाल रहा हूँ एंड आई एम गोइंग फॉर रजिस्टर। यहाँ क्लिक करना रजिस्टर।
तो आपको यहाँ पे आया एप्लीकेशन फॉर्म रिपोर्ट, यस यस सीट नंबर, दिस इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, प्लीज यू द एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए बच्चों, ये फॉर्म क्योंकि हमने पहले ही भर रखा है इसलिए यहाँ पे लिख कर गया है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो आपको यहाँ पे आएगा कि योर फॉर्म इज बीइंग रजिस्टर्ड सक्सेसफुली एंड योर ट्रांजैक्शन आईडी जो रहेगा वो आईडी आपको यहाँ पे मिलेगा। वो आईडी को आपको संभाल के रखना है और उसके बाद में आपको पासवर्ड जो आपने डाला वो ध्यान में रखना है। एंड हियर योर पार्ट 1 प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड एंड यू विल बी रजिस्टर्ड वेल। तो आई होप सभी ने ये किया होगा। अब हम लोग आगे का आपको बताते हैं क्योंकि नई डेट लॉन्च हुई है। अब देखिए, इसके बाद में इंपॉर्टेंट इसका वेरिफिकेशन होता है। आपने यदि फॉर्म घर पे भी भरा होगा तो आई रिपीट अगेन, आप साइबर कैफे पे जा करके उसको वेरीफाई करें, वहां पे वेरीफाइंग प्रोसेस दी हुई है। इन्होंने एडमिशन शेड्यूल के अंदर हमको बताया हुआ है कि रूल्स क्या है। अभी नया टाइम टेबल जो आया है वो मैं आपको एक बार बता दूं। ये देखिए, ये अभी 5 जून को ये रिलीज किया गया है, इसको आपको गंभीरता पूर्वक समझना है। देखिए, कैप एडमिशन के लिए ये प्रोसेस जरा समझना जरूरी है। आपको 5 तारीख से 16 जून तक, यानी कि जून महीने के 16 तारीख तक आपको प्रवेशासाठी पसंती क्रमांक नोंदविणे म्हणजेच फेरी 1 साठी पसंती क्रमांक पार्ट 2 भरणे, विद्यार्थ्यांना भाग 2 मध्ये किमान 1 व कमाल 10 पसंती क्रमांक नोंदता येईल। मतलब आपको सेकंड ऑप्शन के लिए कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 10 कॉलेज के नाम आप डाल सकते हो। जो नाम आप डालोगे उसके अनुसार आपको कॉलेज मिलेगा। इसके बाद में आपको 15 तारीख को शाम को 4 बजे तक ये फॉर्म भरते आएंगे। उसके बाद में 18 तारीख को आपकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। उस मेरिट लिस्ट में आपका नंबर, आपका कैटेगरी नंबर, आपका नाम, आपकी मेरिट नंबर ये डिस्प्ले होगा। उसमें कोई चेंज है तो फिर स्क्रूटिनी के लिए आपको भेजा जाएगा। 22 से 25 के बीच में वो आप यहाँ पे आपको 18 तारीख को उसमें देखना है और उसके बाद में 22 से 26 में डेटा प्रोसेसिंग अंतर्गत कार्रवाई वो करेंगे। 25 तारीख को आपकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएंगे, वो अलॉटमेंट यानी कि आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। और 26 तारीख से ऑनवर्ड्स जो कॉलेज आपको मिला आप उस कॉलेज में जाकर के आपका नाम देख सकते हो। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, 16 तारीख तक ऑप्शन फॉर्म है, लेकिन आई रिपीट, पार्ट 1 भरना बहुत जरूरी है। पार्ट 1 भर करके आपको उसको वेरीफाई करना है किसी भी नजदीकी सेंटर पे जाकर के, या आपके स्कूल में भी आप वेरीफाई करा सकते हो, पर यहाँ पे सेंटर पे आपको बोला गया है, सो यू कैन वेरीफाई दैट टू योर सेंटर ऑल्सो। तो यही चीज जो है वो आपको इंग्लिश में भी दी गई, दोनों इसमें ये फॉर्म दिए गए हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल टू यू। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भेजिए, जिन जिन बच्चों को जरूरत है उनको ये बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो हमारा पार्ट 2 के ऊपर आएगा, ऑप्शन फॉर्म कैसे भरना है। तो उसके लिए बी इन टच। यदि कोई आपको समस्या है तो आप एकेडमी में विजिट कर सकते हो, हम आपको फ्री काउंसलिंग करेंगे। भांडे सर एकेडमी 11, 12 जेईई नीट सीईटी क्लासेस में अपना काम कर रहा है। 11वीं की एडमिशन प्रोसेस हमारे यहाँ पे शुरू है और आपको फ्री काउंसलिंग भी यहाँ पे रहेगा। थैंक यू वेरी मच।